नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। खबर अब ये है कि जिस तरीके से अमित शाह ने कल केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ में एलजी के साथ बैठक की थी, उसके बाद आज बैठक होनी थी, सर्वदलीय बैठक, जिसमें कांग्रेस की तरफ से अनिल चौधरी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह शामिल हुए। इसके अलावा इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद कई सारी चीज़ें सामने आई। कुछ चीज़ों का खुलासा तो कल कर दिया गया था, उसके साथ साथ आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमने ये सुझाव दिया है कि निजी अस्पतालों में जो टेस्ट होंगे, जिसका प्रस्ताव आया है, उसकी दरें तय होनी चाहिए, जिससे कि वो मनमानी करके लोगों से अपना चार्ज न वसूल कर सकें। और इसको लेकर गृह मंत्री ने एक समिति गठित की है जो 2 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी और रिपोर्ट के आधार पर ही प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना बेड, जो वायरस को लेकर जो कोविड बेड तैयार किए जाएंगे, जो इलाज की प्रक्रिया होगी, उसकी कीमतें निर्धारित की जाएंगी। इसको लेकर अनिल चौधरी ने बड़ा हमला बोला कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और निजी अस्पतालों को दिल्ली में जो पेंडेमिक यानी कि महामारी बढ़ रही है, इसका जिम्मेदार भी वो ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदार वो खुद हैं। और हमने इसको लेकर गृह मंत्री से भी शिकायत किए हैं, हमने सबूत पेश किए हैं और उन सबूतों में वो सबूत भी है जिसमें ज़्यादा मौतों की बात भी सामने आ रही है। इसे स्वास्थ्य सचिव के द्वारा जांच करने के लिए भेजा, यानी गृह मंत्री ने ये कह दिया है कि अब स्वास्थ्य सचिव इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और अनिल चौधरी ने कांग्रेस की तरफ से ये सवाल भी उठाया कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने वायदा किया था कि 2019 के दिसंबर तक दिल्ली में 2609 बेडों वाले 2 अस्पताल तैयार हो जाएंगे। चुनावों में ये वायदा किया गया था, तो वो अस्पताल कहाँ हैं? अगर वो अस्पताल होते तो शायद मौतें इतनी ज़्यादा नहीं होती, दिल्ली में इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं हो रही होती। और आगे कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि सभी को परीक्षण का अधिकार होना चाहिए और जो परीक्षण कराने आता है उसको मना नहीं किया जाना चाहिए, जिसको गृह मंत्री ने हमारे सुझाव को स्वीकार कर लिया है और आश्वासन दिया है कि नई परीक्षण नीति के तहत सभी को परीक्षण कराने का अधिकार होगा। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान दिया गया और उसने ये कहा कि राज्य सरकार के अस्पताल में 1900 बेड हैं, केंद्र सरकार अस्पताल में 2000 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव आया है और निजी अस्पतालों में 1178 बेड बढ़ेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से गृह मंत्री ने कल एक प्रस्ताव दिया था कि 500 रेलवे के कोचेस को बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरीके से 8000 बेड और मिल जाएंगे दिल्ली को। और आगे आने वाले दिनों में 500 और कोचेस को, यानी कि टोटल 1000 कोचेस अगर रहेंगे तो एक कोच के अंदर 16 बेड तैयार हो सकते हैं। तो इस तरीके से 16000 बेड दिल्ली में और तैयार हो जाएंगे, जो कि एक लक्ष्य दिया था गृह मंत्री ने कि आने वाले समय में जो बेडों की संख्या है हम उसको 6 गुना करने की सोच रहे। अगले हफ्ते में ये 2 गुना हो जाएगा, उससे आगे आने वाले दिनों में 3 गुना और उसी तरीके से इसको बढ़ाकर 6 गुना कर दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर इस बैठक में अनिल बैजल भी पहले इसी तरीके की बैठक बुला चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं निकला था, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल, दोनों ही राजनीति करते हुए नजर आ रहे थे और बजाय कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करने के, वो ये कहते नजर आते थे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति होने वाली है, आने वाले समय में 2 लाख केसेज होंगे, फिर उसके बाद 4 लाख हो जाएंगे और 5.5 लाख का लक्ष्य उन्होंने 31 जुलाई तक रख दिया था। जिसके बाद दिल्ली के अंदर तेज़ी से मामले बढ़ने लगे और तमाम ऐसी खबरें आ रही थी कि दिल्ली सरकार जो मामले या जो मौतें गिना रही है उससे कहीं ज़्यादा मौतें दिल्ली के अंदर हो रही हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री को यह निर्देश दिया कि जाइए और अरविंद केजरीवाल को ठीक तरीके से काम करने के लिए समझाइए और दिल्ली को, कम से कम दिल्ली के लोगों को बचाइए, क्योंकि देश के हर नागरिक की जान बहुत कीमती है। और उस बात को गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल को कल अच्छी तरीके से समझा दिया था कि अब राजनीति छोड़कर अगर तुम्हें जिम्मेदारी दी है दिल्ली के लोगों ने तो उसको अच्छी तरीके से निभाओ, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर तुम अपना रास्ता देख सकते हो। हालांकि इस बात पर
अभी पूरी तरह से दिल्ली सरकार को ये कहा गया है कि वो काम करे और लोगों की ज़िंदगी बचाने में केंद्र सरकार से जो भी मदद होगी वो सारी मदद मिलेंगी। और इसको लेकर उन्होंने घोषणाएं भी की कि कि 1 घंटे 20 मिनट की जो मीटिंग हुई थी इसमें सीधे तौर पर केजरीवाल के साथ साथ गृह मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी थे। तो निश्चित तौर पर ये जो मीटिंग थी बहुत ज़्यादा इसका ही प्रभाव था कि आज सर्वदलीय बैठक हुई। और सर्वदलीय बैठक में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो खैर केंद्र में सरकार है, लेकिन कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर केजरीवाल को बेनकाब करने की कोशिश की और सीधे बताया कि किस तरीके से केजरीवाल की गलत नीतियों की वजह से आज दिल्ली में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर इसे रोके जाने की जरूरत है और दिल्ली के नागरिकों की जान बचाने की जरूरत है और इस पर गृह मंत्री को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी के तहत गृह मंत्री ने कल स्पष्ट तौर पर केजरीवाल को कह दिया था कि केंद्र सरकार के 5 वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सरकार की मदद करने के लिए रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि टेस्टिंग का जो मात्रा है वो 6 गुना बढ़ाई जाएगी और एम्स के टेलीफोनिक गाइडेंस भी एम्स से उपलब्ध कराई जाती रहेगी। साथ ही साथ जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए थे उसको भी गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इसको लेकर एक गाइडलाइंस बनाई जाने की ज़रूरत है कि लोगों का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक और सही तरीके से हो। और साथ ही साथ जो वेटिंग की स्थिति है अगर अंतिम संस्कार के मामले में तो उसको भी कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके की जो आपदा होती है इसमें तमाम ऐसी मामले बढ़ जाते हैं और मामले बढ़ने की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उस तरीके से नहीं बढ़ पाता है। तो इसके लिए वैकल्पिक तौर पर ऐसी व्यवस्था की जाने की ज़रूरत है जिससे कि वेटिंग लोगों को कम से कम न करनी पड़े इस मामले में और सभी का अंतिम संस्कार हो जाए और सम्मान पूर्वक भी हो जाए। तो निश्चित तौर पर ये सारी बातों के बाद अब ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना की स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार आएगा, क्योंकि अब तक केजरीवाल की तरफ से सिर्फ राजनीति करने की कोशिश हो रही थी और तमाम आरोप प्रत्यारोप का खेल वो खेलने की कोशिश कर रहे थे। तमाम विशेषज्ञ जब बता रहे थे उसके बावजूद केजरीवाल ने अपनी मनमानी की और जिस तरीके से पहले शराब की दुकानों को खुलवाया गया और शराब की दुकानों पर तमाम भीड़ देखने को मिली और उस भीड़ में जिस तरीके से लोग एक दूसरे से चिपके हुए जब से शराब की दुकानें खुली हैं तब से आज तक ये हो रहा है। और शाम के समय तो जब दुकानें बंद होने वाली होती हैं 8 बजे के आसपास तब तो ये भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि पहले कोई फिल्म जब रिलीज़ होती थी तो सिनेमा हॉल में टिकट लेने के लिए जिस तरीके से लोग टूट पड़ते थे उसी तरीके से जब दुकान बंद होने का समय आता है शराब की दुकानों का तब लोग वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगा लेते हैं। ज़्यादातर के चेहरे पर मास्क भी नहीं होते हैं और ग्लव्स का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन दूसरी सवाल ये है कि जब इतने लोग हैं और केजरीवाल को पता है तो ये लोगों ने व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई, शराब की दुकानों के पास बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई और वहाँ पर 1-2 सिविल डिफेंस या दूसरे तरीके के या पुलिस के आदमी क्यों नहीं लगाए जाते हैं जिससे कि इन चीज़ों को रोका जा सके। क्योंकि अगर इस तरीके से लोग एक दूसरे से गुच्छम गुच्छा होंगे तो निश्चित तौर पर ये बीमारी का स्प्रेड होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बात को लेकर भी संज्ञान लिए जाने की ज़रूरत है। हालांकि जो राजनीतिक दल हैं उनकी नज़र अभी इस पर नहीं पड़ी है, क्योंकि शुरुआत में तमाम लोगों ने तमाम सोशल मीडिया और बड़े चैनलों ने भी इस बात को दिखाया था कि किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक पैमाना है जो प्रधानमंत्री ने कहा था 2 गज दूरी और बहुत ज़रूरी, अब वो दिल्ली में लगभग टूटता हुआ नज़र आ रहा है और ख़ासकर शराब की दुकानों पर। और अब तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब इसको कोई दिखा भी नहीं रहा है और हर शराब की दुकान पर शाम के समय जो जमावड़ा होता है जिस तरीके से भीड़ लगती है और वहीं खड़े होकर भी लोग पीने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है और लगता है गृह मंत्री इस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि 5 अफसर जो भेजे गए हैं उनका काम यही होगा कि जहां से भी खतरा उत्पन्न हो रहा है, जहां से भी इस तरीके का स्प्रेड उत्पन्न हो रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाए। और अभी तक अगर बात की जाए दिल्ली में जो भी टेस्ट हो रहे हैं, अगर 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में 5776 टेस्ट हुए, जिनमें से 2134 यानी 2134 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। अगर प्रतिशत की बात करें तो दिल्ली में आज जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें से 35% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यानी 1/3 से कुछ ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, गंभीर है। इसीलिए सरकार ने 6 गुना करने की बात कही है टेस्ट की। अगर 6 गुना हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आज जो 5 से 6 हज़ार लोगों की जांच हो रही है वो
36,000 हो जाएगी और वैसी स्थिति में शायद ये पॉजिटिव का आंकड़ा भी कम होगा। और जैसा कि पार्टियों ने मांग की है कि सबको अधिकार होना चाहिए, और अभी क्या हो रहा है कि अस्पताल में कोई व्यक्ति अगर जांच कराना भी चाहता है तो उसको टाल दिया जाता है, और इसी वजह से वो व्यक्ति जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक वो शंका की दृष्टि से देखने की वजह से उसका स्प्रेड भी होता रहता है और लोग उस तरह ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लापरवाह हो जाते हैं। और यही लापरवाही की वजह से दिल्ली हो या मुंबई ये कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। लापरवाही केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बावजूद हो रही है, तो इसी वजह से अब केंद्रीय गृह मंत्री को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और चूंकि दिल्ली राजधानी भी है, दिल्ली में अगर ये समस्या ज़्यादा बढ़ेगी तो खतरा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा अच्छी होने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार इसमें कहीं ना कहीं नाकाम हुई है, और उसी नाकामी को अब सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने अपने हाथ में सारी की सारी जो प्लानिंग है, सारी के सारे इम्प्लीमेंटेशन है, उसको ले लिया है और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जय हिंद, जय भारत।